बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। 2024 में हमारा मसीहा दज्जाल आ जाएगा, ऐसा इज़राइल दावा करता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के निकलने का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियाँ बताई थी वो सब पूरी हो चुकी हैं और यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा को गिरा कर वहाँ हैकल सुलेमानी तामीर कर दिया जाए, कि जिसे बनाने के बाद उसमें ये यहूदी 2000 साल पुराना वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे, जिस पर वो अपने मसीहा का मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेगा। इसलिए इज़राइल आजकल पूरे फ़िलिस्तीन को मिटाने पर लगा है और इसी जंग के दौरान ही उनका ख़ास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ थर्ड टेंपल मतलब हैकल सुलेमानी की तामीर कर दें। इसके पिछले की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकल सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा मतलब उनका दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायली यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था, तो यही इजरायली बच बचा कर एक नाव में सवार हुए थे और अपनी नाव पर लिख दिया था कि ए लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजरायलियों को अपने जगह यानी कि अपने मुल्क में कहीं पर भी जगह नहीं दी थी और डर की वजह से साफ मना कर दिया था। लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फ़लस्तीन पहुँचे तो फ़लस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था। धीरे धीरे जिस कौम में ने इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज़ कब्ज़ा जमाने लगे। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही ये यहूदी 1946 के बाद से फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा जमाकर वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आए हैं और अभी भी तोड़ रहे हैं। और अब तक इन लोगों ने लाखों फ़लस्तीनियों को अपनी बंदूकों का निशाना बनाकर मार डाला है। दोस्तों, मुस्लिम देश जैसे आज खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं। दिन रात वो फ़िलिस्तीनी लोगों का खून बहता देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। लगता है ऐसे ही हालात आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर गालिब आने लगेगा तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारेंगे और फिर वो दज्जाल को पकड़कर कत्ल करेंगे और उन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबें और हालात को गौर से पढ़ें और अपने बड़े बड़े उलामा इकराम के माने तो शायद 3 से 4 सालों के अंदर ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। आजकल जो फ़लस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपने हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, तो अगर उन्होंने हैकल सुलेमानी तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं, और अगर दज्जाल निकला तो उनके कुछ दिनों ही बाद इमाम मेहदी भी मुसलमानों के सामने हाजिर हो जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नज़र आ जाएंगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 100 लड़के होंगे तो उस जंग में से 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक एक आदमी 50-50 औरतों की अकेले रखवाली करेगा, क्योंकि हर ख़ानदान के बहुत से मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा। सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी, यहाँ तक कि 50 औरतों की रखवाली करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ए लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब खुरासान से काले झंडे निकलने का इंतज़ार करना। याद रखना, उस वक्त मेरी औलादों में से एक इंसान पैदा होगा
कि जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा और उसकी माँ का नाम आमिना होगा, तो खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाली लश्कर की क़यादत करेगा। तुम उसका इंतज़ार करना, वो दज्जाल से जंग लड़ेगा। दोस्तों, ये इशारा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिस वक्त दज्जाल से अपनी जंग लड़ रहे होंगे, उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर अपना हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद के एक मीनार पर नाजिल होंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसे कत्ल करेंगे। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को खुद नहीं पता होगा कि मैं वही मेहदी हूँ जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस मुसीबत के वक्त में मैं वही इंसान तमाम मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से बचाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक ख़ास सिफ़त बयान कर दी कि जिसका चेहरा कैसा होगा, उसकी दाढ़ी कैसी होगी, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों के उलमाए इकराम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकलेंगे, तो उस वक्त काबा का तवाफ़ कर रहे होंगे और उनकी उम्र भी तब तक 40 बरस हो चुकी होगी, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 40 बरस की उम्र में पहली वही आई थी और तभी अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया था। हदीस में जो आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुरासान के काले झंडे वाले लश्कर के साथ निकलेंगे और सबसे पहली जंग दज्जाल से लड़ेंगे, तो इससे तो साफ मालूम होता है कि दज्जाल पहले निकलेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर बाद में होगा। दज्जाल जैसे ही निकलेगा तो वो सबसे पहले पूरी दुनिया का खाना पानी अपने कंट्रोल में करेगा और लोगों को एक एक दाने के लिए तरसा देगा। अब जो भी दज्जाल को अपना खुदा मान लेगा तो उसे पानी खाना सब कुछ देगा, लेकिन जो इसका इनकार करेगा तो वो उसे भूख व प्यास में तड़पता छोड़ देगा। यहाँ तक कि रिवायतों से मालूम होता है कि जिस वक्त दज्जाल आएगा उस वक्त लोग 2-2, 3-3 महीने के भूखे प्यासे होंगे और भूख व प्यास की शिद्दत की वजह से ज़मीन को चाट रहे होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम धीरे धीरे इलाकों को फतह करते जाएंगे, लेकिन दज्जाल उनके लश्कर से दूर भागेगा। एक सुबह दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि अचानक एक ज़ोर की आवाज़ गूंजेगी, तो सभी मुसलमान डर कर बाहर निकल आएंगे और फिर आसमान की तरफ देखने लगेंगे, तो उन्हें एक सफ़ेद बादल धीरे धीरे ज़मीन की तरफ उतरता नज़र आएगा और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आँखों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे दमिश्क की जामा मस्जिद के एक बड़े मीनारे पर उतरते नज़र आएंगे। तो वो फरिश्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी मीनार पर उतार कर वापस चले जाएंगे। अब दुनिया में आने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी असबाब के साथ वाबिस्ता हो जाएंगे, इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इशारा करेंगे कि सीढ़ी लाओ ताकि मैं इस मीनारे से नीचे उतरूं, तो जल्दी से सीढ़ी का इंतज़ाम किया जाएगा और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद में तशरीफ़ लाएंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज़ पढ़ाएं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, इस उम्मत का एक एक बंदा इमाम है, इसलिए नमाज आप ही पढ़ाओ। और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर फजर की नमाज़ पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर ये सारा लश्कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेगा। दज्जाल को खबर हो जाएगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं और अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो वो सारी दुनिया में दंदनाता फिरेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागेगा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे इस वक्त इज़राइल में मौजूद एक मकाम लुद पर पकड़ लेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे, तो दज्जाली लश्कर के यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर देंगे और उस वक्त बड़ी खूनरेज़ जंग होगी, लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मकाम लुद पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद सारी ज़मीन पर इस्लामी हुकूमत का बोलबाला होगा। दोस्तों, दज्जाल इस ज़मीन पर पूरे 40 साल तक लोगों को गुमराह करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा
और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह होंगे। तो इस तरह पूरे 40 साल तक दज्जाल इस ज़मीन पर हुकूमत करेगा और यहूदी उसकी क़यादत में मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाएंगे। लेकिन आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का खात्मा करेंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद 7 सालों तक ज़मीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे। और उन 7 सालों में इस कदर अल्लाह की तरफ से इस कदर बरकतें होंगी कि रिवायतों से मालूम होता है कि 1 से 10 लोगों का पेट भरने के लिए काफ़ी होगा। एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लिए काफ़ी हो जाएगा और हर तरफ फल व खेतों की पैदावार बढ़ जाएगी। दोस्तों, आजकल के हालात देखते हुए लगता नहीं कि अब वो वक्त दूर बचा है, क्योंकि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम व दज्जाल के निकलने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी निशानियां बतलाई थी वो सब पूरी होती नज़र आ रही हैं। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में है कि वो किसी तरह हैकले सुलेमानी को तामीर करके अपने असली खुदा दज्जाल को इस दुनिया में ला सके। इसलिए आजकल इजराइल पूरे फ़िलिस्तीन को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी तक की खबरों के मुताबिक गाज़ा जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हज़ारों मुसलमान मारे जा चुके हैं और यहूदियों ने पूरे गाज़ा पर कब्जा जमाकर 30 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को 1 महीने के अंदर ख़त्म करने की प्लानिंग बना ली है। दोस्तों, अगर इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और सभी 57 मुस्लिम देश तमाशा बनकर मुस्लिम फ़लस्तीनियों को इस तरह कत्ल होते देखते रहे तो वो वक्त दूर नहीं कि कुछ ही दिनों बाद हमें दिल को चीर देने वाली ये खबर भी सुनने को मिलेगी कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ हैकले सुलेमानी की तामीर शुरू कर दी है। अल्लाह ताला फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और इन मुस्लिम देशों को ज़रा सा शर्म का पानी भी पिलाए कि उन्हें भी एहसास हो कि इस वक्त मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा की कैसी बेहुरमती की जा रही है।